तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर क्या कौन होते हैं और इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब ये मैं बता देती हूँ आपको। डिफरेंट कौन होते हैं? कंज्यूमर आर दी वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर जो हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, किस लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, सो कंज्यूमर आर द वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर आर सेट टू बी इक्विलिब्रियम जब व्हेन ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज द कंजप्शन, मतलब कि उसने जो भी चीज़ परचेज की या बाय की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, उससे वो टोटली सेटिस्फाई होता है और उसको वो कंजप्शन जो भी वो उसने कंज्यूम किया वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है जिसमें कंज्यूमर जो क्या होता है, बाय करता है गुड्स एंड सर्विसेज को टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टेट में तब होता है जब वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के बाद ही वाज टोटली सेटिस्फाई विद द परचेसिंग एंड ही डोंट हैव एनी or he or she doesn't have any tendency to change that consumption. Basically हम कंज्यूमर के बिहेवियर को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जो कि है अप्रोचेस, जिसमें हम वी कैन स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। अभी जो फर्स्ट वन है क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो यूटिलिटी को वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी के टर्म्स पे हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम 5 रुपीज़ की आती है, 10 रुपीज़ की आती है, या सपोज बिस्किट हमने लिया वो 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ को, तो हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं? हम यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और यूटिलिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यूटिलिटी होती है, एक तो होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच आर दे? कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी and the second one is marginal utility. ठीक है, तो यूटिलिटी कितने तरह की होती है? 2 तरह की यूटिलिटी होती है, एक तो होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब टोटल सेटिस्फैक्शन जब किसी पर्सन को या किसी कंज्यूमर को मिलती है बाय बाइंग और बाय परचेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स या सर्टेन यूनिट्स ऑफ गुड्स, तो उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और अब जो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। MUB बोर्ड। मार्जिनल यूटिलिटी होती है जब हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, when a consumer gets an additional satisfaction। कब मिलती है वो additional satisfaction? by consuming one more unit of goods। यानी कि जब एक और यूनिट ऑफ गुड्स को वो कंज्यूम करता है, उससे जो उसको एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नोट करना होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। ठीक है, जब किसी भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होंगी, आपको टोटल यूटिलिटी गिवन होंगी और आपको फाइंड करना होगा मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें ये फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो TUN माइनस TUN-1, जिसमें TU तो आपको पता है टोटल यूटिलिटी होगी, N हो गए नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि कंज्यूम किए गए हैं, 3 4 5 6। यूटिलिटी गिवन होगी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TUB बोलना है। जैसे कि इसमें 10 18 30 24 24 24 28 30 एंड देन 20। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट गिवन है और टोटल यूटिलिटी गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मार्जिनल यूटिलिटी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एरयू भी बोलते हैं जिसको। तो अभी जो मैंने उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया, क्या मार्जिनल हीट रेट डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1, ये इसका फॉर्मूला था। तो अब ये 10 है तो ये 10 तो अब ऐसे ही तो, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको अब ये कैसे फाइल होगा, नेक्स्ट ये होगा आपका TUN-1, 18 - 1 ये कितना हो गया, 6, ये बचा 4, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ये निकल कर आ गई। अब आपको पता है, आप कंज्यूमर कोई भी चीज़, जैसे हम हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी है, आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ठीक है, किसी पर्सन को चॉकलेट बहुत पसंद है और वो रोज़ डेली चॉकलेट खाए, वो सुबह शाम चॉकलेट खा रहा है, फिर उससे नेक्स्ट डे उसने चॉकलेट, दिन भर में उसने फिर 20 चॉकलेट खा ली। तो ऐसे ऐसे करते करते उसने क्वांटिटी भी बढ़ाई और अपना कंजप्शन बढ़ाया। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद क्या होगा, वो चॉकलेट खा खा के इतना ज़्यादा उब जाएगा ना कि वो दोबारा चॉकलेट नहीं खाएगा। तो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा किसी यूनिट को कंज्यूम करता है, यूनिट ऑफ गुड को जो कंज्यूम करता है, उसके सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, वो उसको कंज्यूम करना कम कर देता है। उसको सेटिस्फेक्शन लेवल पहले उसका नॉर्मल रहता है, फिर उसका सेटिस्फेक्शन एकदम हाई रहता है, एंड देन सडनली उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लो और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड मोर ऑफ अ गुड्स, मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स, एट दैट टाइम आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है दैट कीप्स ऑन डिक्रीज, और एक सर्टेन अमाउंट के बाद उसका बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस गुड्स को कंज्यूम करने पे। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।